दुनिया में डंका कहाँ बज रहा है? मुझे आप एक भी देश का नाम बता दो जहाँ पे डंका बज रहा हो। देश का ढोल फोड़ दिया आदरणीय मोदी जी ने। देश की जनता के टैक्स के पैसे से वो सारा खर्च करके सारा डंका पीट नहीं रहे, वो ढोल ही फोड़ रहे हैं। पूरे देश का ढोल ही फोड़ के रख दिया आदरणीय मोदी जी। तारीख का वो विपक्ष जाने, लेकिन सच्चा सवाल यही है, देश की जनता का सवाल यही है कि देश की संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी खुद ना करें, देश की माननीय राष्ट्रपति से कराए। पूरी दुनिया में मोदी जी का डमका बज रहा है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान कहाँ घूम रहे हैं, लोग पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं, तो संसद भवन का भी उद्घाटन कर देंगे, दिक्कत क्या है? मान्यवर महोदय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में डंका कहाँ बज रहा है? मुझे आप एक भी देश का नाम बता दो जहाँ पे डंका बज रहा हो। देश का डंका क्या बज रहा है? देश का ढोल फोड़ दिया आदरणीय मोदी जी ने, क्योंकि सारा का सारा जितना भी खर्चा उन कार्यक्रमों में होता है वो देश की जनता के टैक्स का पैसे का खर्च करके मोदी जी करते हैं। ना अपने घर से करते, ना खुद मजदूरी करके करते, और ना ही विदेशों के पैसे से करते। देश की जनता के टैक्स के पैसे से वो सारा खर्च करके सारा डंका पीट नहीं रहे, वो ढोल ही फोड़ रहे हैं। पूरे देश का ढोल ही फोड़ के रख दिया आदरणीय मोदी जी ने। वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। बताइए कहाँ सबका साथ हो रहा है, कहाँ सबका विकास हो रहा है? सिर्फ भाजपा का साथ, सिर्फ देश की जनता का साथ लेते हैं और भाजपा का विकास करते हैं और आरएसएस का विकास करते हैं अंदरूनी खाने से, अडानी अंबानी जी के विकास के अलावा। और बताइए देश का कहाँ विकास हुआ? देश में बेरोजगारी किस चरम पर पहुंच गई? आप मुझे भटकाइए मत, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, देश का विकास नहीं हो रहा बड़े भाइयों। देश का बेड़ा गर्क हो चुका है पिछले 9 सालों के अंदर। जो देश की पूंजी 1947 से बची थी वो अभी सारी की सारी खत्म कर दी है। कंगाल हो चुका है देश का। सच्चाई बात तो ये है, कोई कहने को तैयार नहीं, विपक्ष तो मुंह खोलने को भी तैयार नहीं। विपक्ष डरता है कहीं उनके खिलाफ मुकदमे ना हो जाए, ईडी छापे ना मार दे, सीबीआई उन्हें अरेस्ट ना कर ले। विपक्ष तो आज डरा बैठा है और जो थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं उन्हें डरा दिया जाता है। आम आदमी पार्टी देख लो, किसी अन्य पार्टियों को देख लो, सबकी पैंट बजा के रखी हुई है। सबका कुछ ना कुछ, कभी ईडी से डरा दे, कभी कानून से डरा दे, कभी अब संसद में लाके कानून लाके खड़ा करके वैसे डरा दे। कभी देखा आदरणीय मोदी जी कोई ढंग का काम करे? एक भी ढंग का काम आदरणीय मोदी जी ने करा तो बताइए। क्या नहीं किए? नोटबंदी किए, फिर 2000 का नोट लाए, फिर बंद कर दिए, 5 किलो राशन दिए, युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, महंगाई कम कर रहे हैं, आयुष्मान योजना दे रहे हैं। अब क्या चाहिए जनता को? नोटबंदी 2016 में हुई थी, उसका फायदा किसको हुआ? तो और क्यों करी गई नोटबंदी? आदरणीय मोदी जी ने डर के मारे नोटबंदी करी थी, क्योंकि 2017 में कहीं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश सरकार दोबारा से अखिलेश की ना जाए, और जो उन्होंने चोरी चकारी से पैसा इकट्ठा करा होगा वो सारा का सारा पैसा चुनाव में ना लगा दे, उस पैसे को बर्बाद करने के लिए आदरणीय मोदी जी ने नोटबंदी करी थी। बाकी पैसा कहाँ गया? वो पैसा भाजपा के फंड में गया है। बताइए भाजपा के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? कौन दे रहा है? एक एक पैसे का हिसाब बता दीजिए। वो सारा का सारा चोरी चकारी का नोटबंदी का था। अब ये 2023 में जो नोटबंदी 2000 की करी गई, वो क्यों करी गई है? क्योंकि पता है 2024 में जो जिन लोगों ने नोट इकट्ठे कर रखे हैं वो कहीं हार ना जाए, उनके नोटों को मिट्टी कर दो जिससे कि वो चुनाव में पैसा खर्च ही ना कर सके। जीएसटी लगाया, व्यापारियों की कमर तोड़ दी। 2 करोड़ रोजगार देने की बात करने वाले 2 करोड़ रुपए हर साल वो खत्म कर दिए। आप किस बात की बात करते हो? आदरणीय मोदी जी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया मेरे भाई, बेड़ा गर्क। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। हाजी मोदी नारा लगा रहे हैं भाजपा मोदी है तो देश का बेड़ा गर्क मुमकिन है। कुछ दिन बचे हैं, अगर ये देश की जनता ने संभाल लिए तो ठीक है, नहीं तो मोदी जी हाथ नहीं आएंगे और देश का बेड़ा गर्क 100% कर देंगे। और मैं बताता हूँ, जिस दिन मोदी जी हार जाएंगे, जिस दिन मोदी जी हार जाएंगे, मोदी जी को पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। शब्द मैं बोलना नहीं चाहता कैमरे की उसमें, क्योंकि देश की जनता के मन की बात आप सुनना चाहते हो तो सुनो। मेरी कमी जिस दिन निकल जाए मैं झोला लेके खुद ही चला जाऊंगा। अरे मैं जंतर मंतर दिल्ली पे बैठा हुआ हूँ और कितनी कमी निकालूं उनकी? क्या क्या कमी निकलवाते हो? बताइए क्या क्या कमी निकलवाते हो आप? इतनी कमी निकाल दी, अगर ये कम है तो बताओ और निकालू। देश का बेड़ा गर्क कर दिया आदरणीय मोदी जी ने। बचा लो देशवासियों,
बचा लो अपने देश को। यही मैं अपील करता हूँ पूरे देश से, यही अपील करता हूँ, अपने देश को बचा लो। आदरणीय मोदी जी फंसे हुए हैं, आरएसएस के चंगुल में फंसे हुए हैं, आरएसएस के चंगुल में फंसे हुए हैं, भाजपा के लोगों के चंगुल में फंसे हैं। एक अच्छा गरीब आदमी चाय बेचने वाला देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंच गया? अरे मुझे ये बताओ, पुतली छोड़ दो भाई साहब, 3 बार मुख्यमंत्री, 2 बार प्रधानमंत्री, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है। अरे किसी और को भी देश की सेवा करने दो। कहते हैं मोदी नहीं तो कौन? अरे मोदी जी हट के देखो, 140 करोड़ देश की जनता है ऐसी इस देश में, और काबिल है सारी की सारी। हट के तो देखो, आप जिस दिन हटोगे आपका नाम लेने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। और मोदी जी 18 घंटा काम करेंगे, कोई प्रधानमंत्री बना है जो 18 घंटा काम करता भाई हो? मुझे ये बताओ, वो खुद अपने मुंह से इंटरव्यू में कहते हैं। 18 घंटे सर जी सुनो मेरी बात, मुझे ये बताओ 18 घंटे मोदी जी काम करते हैं, बाकी देश के युवाओं को 18 घंटे काम क्यों नहीं करवाते? सारे खाली क्यों बैठा रखे, सारे बेरोजगार क्यों बैठा रखे? आप खुद ही कर रहे हैं 18 घंटे काम, बाकी लोग आत्मनिर्भर बनिए ना, आत्मनिर्भर बनिए, व्यापार खोलिए, दूसरे को रोजगार दीजिए। मैं आदरणीय मोदी जी से अपील करता हूँ, आपके माध्यम से अपील करता हूँ, आत्मनिर्भर आप बढ़िए और मेरे साथ चलिए, चिनाई का काम करिए और चाय बेचिए, सब्जी बेचिए, पढ़ते दोनों के दोनों आत्मनिर्भर। आइए चलो सर। ये भी तो आत्मनिर्भर है, बहुत बढ़िया। दिक्कत क्या है आत्मनिर्भर बनने में? दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं आत्मनिर्भर में कह तो रहा हूँ, वो आत्मनिर्भर नहीं है, देश की जनता के टैक्स के पैसे का मजा लूट रहा है देश का प्रधानमंत्री। ऐसी बात कह रहे हो आप? 70% अपने 2024 में नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे। भारत में सर जी 2024 में नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे। सर जी नरेंद्र मोदी जी को तो 2019 में भी किसी ने वोट नहीं दिया, तो कैसे जीत गए? कैसे जीत गया? सुना बड़े भाई, 2014 में लोकसभा का चुनाव मैंने लड़ा, मुझे एक एक चीज का पता है। ईवीएम वहाँ पड़ी, कमरे सारे खुले पड़े, कौन से कमरे में सर जितने कैंडिडेट थे वहाँ से हटा दिए। बताइए कौन से कमरे में से कैंडिडेट गया, कौन से कमरे में से ईवीएम जा रही है? जब यहाँ पे जिनकी वोट है, जिन कैंडिडेटों की वोट है, वही रखवाली नहीं रहेगी, रखवाली कोई और रहेगा। बताइए गारंटी बताओ, वो ईवीएम कहाँ से और किस में क्या घोटाला नहीं हुआ? अभी निकाय चुनाव हुए बड़े भाई, सुन ले, निकाय चुनाव हुए, अभी निकाय चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में। मेरी घरवाली चेयरमैन खेकड़ा का चुनाव लड़ी, रूबी कश्यप। भाई साहब उस रूबी कश्यप के चुनाव में सारे के सारे बैलेट बॉक्स एक कमरे में, सील हमसे लगवा ली, सील हमारे सामने तुड़वा दी। अब उसके बाद बताइए वो बॉक्स का हमें वहां तक फटकने भी नहीं दिया। वो बॉक्स, उन बॉक्स में कौन सी वोट थी, वो भरे हुए डब्बे अलग वे थे या दूसरे भरे, कुछ नहीं पता, सब का सब घोटाला। पहले तो लोग करते थे कि वो 2-4 लोग वोट बूथ कैप्चर कर लेते थे, अब तो पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन ही बिका हुआ बड़े भाई। वो पूरा का पूरा सारा का सारा बेड़ा गर्क कर रखा, सारी संस्थाएं, सारी सरकारी संस्थाएं, सारी मशीनरी सब की सब ऐसे मुट्ठी में ले रखी। अब जो कोई गलती करेगा वो मारा जाएगा, जिसने गलती कर रखी वो भाजपा में आ जाओ, नहीं तो मारा जाएगा। बताइए भाई साहब कौन खड़ा होगा? भाई साहब कैसे खड़ा होगा? मैं सुभाष चंद्र कश्यप, पूर्व सांसद प्रत्याशी और देश का सैनिक, मैं कभी बोलता नहीं देश का सैनिक, हमने देश की सेवा करी है। मुझे ये बताओ पुलवामा हमला कैसे हुआ? रुकिए भाई साहब, प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तो बड़े बड़े नेता पैर छूते हैं उनके, मीडिया वाले दिखा तो रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकार। अरे भाई मुझे एक बात बताइए, पैर छूना कोई बुराई बात है क्या? अरे पूरी बात सुनो, बड़े आदमी हैं तभी तो पैर छुए जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता छू रहे हैं। मैं आपके पैर छूता हूँ बड़े भाई, मैं भी आपके पैर छू रहा हूँ, मैं छू रहा हूँ आपके सामने। बुरी बात पैर छूना नहीं है, बुरी बात है उसका ढिंडोरा पीटना। अच्छा, पूरी बात है उसका ढिंडोरा पीटना। अरे पूरे देश पूरी दुनिया के अंदर ढिंडोरा पिटवा रहे हो, मेरे पैर छुप लिए, मेरे पैर छुप, ये कोई समझदारी है? ये समझदारी नहीं, ना समझी है। अच्छा चलिए लास्ट सवाल एक जानना चाहेंगे कि 2024 में फिर मोदी जी को आप वोट देने जा रहे हैं? सर जी मैं नहीं, पूरा देश मोदी जी को वोट नहीं देगा। ये तो ईवीएम का घोटाला होगा और मोदी जी जीतेगा, यही बात। ईवीएम से जो शादी कर रखी है, कैसे ईवीएम का घोटाला होगा? कर्नाटक में चुनाव हुआ, ईवीएम पे हुआ, कांग्रेस जीत गई, अब कैसे होगा ईवीएम घोटाला जब मोदी जीतेंगे? एक बात तो बताइए, करना है बड़े भाई ये बातें बार बार क्यों कहलवाते हो कि एक बार तू जीत, एक बार तू हार जा, बाकी सब हम जीत। लेकिन कर्नाटक में भी हो सकता है कि
ईवीएम में गड़बड़ की होगी अरे भाई साहब हो क्या नहीं सकता है, वो उन्होंने जानबूझ के ही जब मोदी जी जीते तब ईवीएम में गलती, जब ना जीते तो कांग्रेस को जानबूझ के मोदी जी ने जितवाया जिससे कि वो आके मुंह ना खोल सके। ये कांग्रेस मोदी जी मिले हुए हैं, कांग्रेस मोदी जी मिले हुए आप बता रहे हैं। अरे भाई साहब मोदी जी मिले नहीं है, क्योंकि उसे 2024 का चुनाव जीतना है, इसलिए वो कोई मुंह ना खोले, इसलिए कराए वो।